अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी आईएलटीएस लिसनिंग मॉड्यूल के 11 फॉर्मेट्स के बारे में। आईएलटीएस लिसनिंग मॉड्यूल के 11 फॉर्मेट्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सारे 11 ही, लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि इन 11 में से 5 फॉर्मेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट्स तो आपको पता है किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो आते हैं उनको फॉर्मेट्स कहते हैं, ठीक है। लिसनिंग मॉड्यूल में अभी हम 5 फॉर्मेट जो है वो इम्पॉर्टेंट, वो कौन कौन से हैं हम जो है वो नाम लिखते हैं। नोट कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, MCQs, मैप्स लेबलिंग या मैप कंप्लीशन, एंड 5 नंबर है मैचिंग लिस्ट विद फ्रेजेस, ठीक है। तो हम अब नंबर बाय नंबर जो है सारे 11 को फॉर्मेट्स को पढ़ेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप इन 5 फॉर्मेट्स पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर टेस्ट जो है तकरीबन 80% से अबाउट टेस्ट में जो है वो ये 5 फॉर्मेट्स ही जो है वो आते हैं। अब हम नंबर बाय नंबर जो है वो सारे फॉर्मेट पढ़ेंगे। नंबर 1 जो है वो है नोट कंप्लीशन। नोट कंप्लीशन में उन्होंने हमें शॉर्ट सा नोट दिया होगा और उसमें बीच बीच में जो है वो वर्ड्स छोड़े होंगे, वो वर्ड्स वो कहेंगे और हम जो है वो जैसे ही सुनेंगे वो वर्ड वो उस नोट के जो ब्लैंक्स दिए होंगे उनको वो उसके ज़रिए फिल करेंगे। किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स द डैश सिटी at dash am and reach to dash city at 5 PM। मिसाल के तौर पर इस तरह हमें एक शॉर्ट सा नोट दिया होगा, तो उसमें वो बातें करेंगे, हम उनकी बातों को जो है वो सुनेंगे। तो वो कहेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स दी डैश सिटी, मिसाल के तौर पर वो डैश सिटी, उस डैश की जगह वो कहेंगे एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स दी कराची सिटी। तो जैसे ही वो मुंह से निकालेंगे कराची, हम वो अपने साथ नोट करेंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि ये कराची जो है ये हमने नोट करना है क्वेश्चन शीट पे। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन शीट पे नोट करें और 10 MCQs के बाद जो है वो हमें 1 मिनट का टाइम देते हैं, जिसमें हम जो है वो आंसर शीट में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे जो है गलतियों की गुंजाइश वो कम होती है। तो हम जो जैसे ही वो बातें करेंगे उसमें वो कराची कहेंगे, हम कराची जो है वो अपने साथ नोट करेंगे क्वेश्चन शीट में और बाद में जो है वो आंसर शीट में वो ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं डायरेक्ट हमने जो है आंसर शीट पे लिखना है, तो आप हमारे साथ वो नंबर दिए होंगे, 1 नंबर 2 नंबर इनको भी दिए होंगे, और जो हमारा आंसर शीट होगा उसमें भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह ऑप्शन जो है वो होंगे। तो अगर जैसे उन्होंने कराची कहा, तो इससे ये कौन से वाले MCQs में आता है, कौन से वाले ब्लैंक में आता है, 1 नंबर में, तो हम 1 नंबर के सामने कराची लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह फिर वो कहेंगे सिटी एट, मिसाल के तौर पर 8 AM, ठीक है। तो हम जो है 2 नंबर, इसको 2 नंबर दिया होगा, तो वहाँ 2 नंबर के सामने आंसर शीट में हम क्या लिख देंगे, 8 AM, ठीक है। इस तरह एंड रीच टू लाहौर, मिसाल के तौर पर वो बातों में कहते हैं कि लाहौर सिटी एट 5 PM। तो जैसे ही वो बातों में हमें पता चल जाए कि लाहौर में होने का, तो हम डायरेक्ट जो है ये मिसाल के तौर पर 3 नंबर लाहौर है, तो हम यहाँ पे लाहौर आंसर शीट में 3 नंबर के सामने वो लिख देंगे। लेकिन अगर उन्होंने मिसाल, ये तो मैंने मिसाल दी है, लाहौर की जगह और भी सिटीज़ आ सकती है, पेशावर भी कह सकते हैं, इस्लामाबाद भी कह सकते हैं, जिस जगह का भी वो नाम ले तो यहाँ हमने लिखना है 3 नंबर के सामने, ठीक है। तो ये बातें आपकी ज़हन में होनी चाहिए। नोट कंप्लीट, तो ये था सारा नोट कंप्लीशन के बारे में। इसके बाद आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन।
सेंटेंस कंप्लीशन में उन्होंने हमें सेंटेंसेस दिए होंगे, मिसाल के तौर पर इसी से ये सेंटेंस लेते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने फॉर एग्जांपल लिखा होगा डैश ट्रेन लीव्स द कराची एट 8 AM। मिसाल के तौर पर इस तरह जुमला होगा, ठीक है, या इस तरह होगा कि ट्रेन रीच टू लाहौर एट डैश PM। सही है, इस तरह से जुमले जो है वो दिए होंगे, तो हम उनकी बातें नोट करेंगे और जैसे ही वो बातें शुरू करेंगे वो कहेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेन लीव द कराची एट 8 AM। सही है, या जो है दूसरा नाम ले लेंगे, मिसाल के तौर पर खुशहाल ट्रेन, या जो भी नेम है मुख्तलिफ ट्रेन के, तो वो ले लेंगे। तो जैसे ही वो नाम देंगे हम वही नेम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने नाम दिया एक्सप्रेस ट्रेन, तो हम डायरेक्ट जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन अपने साथ जो है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। या क्वेश्चन शीट पे नोट करके बाद में आंसर शीट पर ट्रांसफर कर लेंगे, या डायरेक्ट जो नंबर दिया होगा, मिसाल के तौर पर इसको 4 नंबर दिया होगा, तो 4 आंसर शीट में जो 4 नंबर आंसर होगा, 4 नंबर जो ब्लैंक होगा उसके सामने हम जो है या क्या लिख लेंगे, एक्सप्रेस लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह ट्रेन रीच टू लाहौर एट, मिसाल के तौर पर 5 PM वो कहें, या 6 PM कहें, 7 PM कहें, जो भी वो कहे, तो वो बात हमने नोट करनी है, वो जो है वो ब्लैंक में लिखनी है, ठीक है। तो इसको उन्होंने मिसाल के तौर पर उन्होंने 5 नंबर दिया होगा, तो यहाँ 5 नंबर के सामने हम आंसर शीट पे क्या लिख लेंगे, 5 PM। तो इसी तरह से जो है हम सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो फिल करेंगे। इसी तरह है समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन में जो है वो हमें शॉर्ट समरी देंगे। मिसाल उन्होंने मुख्तलिफ हमारे क्वेश्चन शीट पे जो है क्या लिखा होगा, उन्होंने समरी लिखी होगी, उसमें बीच बीच में उन्होंने ब्लैंक छोड़े होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो जो है बातें करेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड जो है उन्होंने मिस किया हुआ है, मतलब जो हमारे साथ लिखे हुए वो सारे जो उन्होंने बोले वो तो सही है, लेकिन बीच में जो जो मिसिंग वर्ड है, मतलब यहाँ वो बोल रहे हैं लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो वो वर्ड जो है हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। जो जो वर्ड वो बोल रहे हैं और यहाँ पे नहीं है वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो इसी तरीके से जो है हम समरी जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो नोट कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन, ये तीनों तकरीबन एक जैसे हैं। समरी कंप्लीशन के बाद जो है हमारे पास आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन, टेबल कंप्लीशन का क्वेश्चन आ सकता है। टेबल कंप्लीशन में उन्होंने हमें एक टेबल दिया होगा, मिसाल इस तरह टेबल होगा, ठीक है। यहाँ लिखा होगा प्लेस फेमस फॉर, मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो यहाँ लिखा होगा ओपन, सही है। मिसाल के तौर पर उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि स्वात फेमस, ठीक है, स्वात, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 आवर्स, सही है। यहाँ पे फिर जो है वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर इंडस, सही है। और यहाँ पे जो है 24 आवर लिखा हुआ है, 24 आवर, सही है। इस तरह यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है पार्क, एंजॉयमेंट, और ये जो है वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो इस तरह जो है उन्होंने टेबल दिया होगा, तो हम वो फिर बातें करेंगे, हम उन बातों को सुनेंगे और उन बातों से जो है वो ये टेबल जो है वो फिल करेंगे। किस तरह उन्होंने लिखा, उन वो बातों में बताएंगे कि स्वात इज फेमस फॉर, मिसाल के तौर पर वो कहे कि एडवेंचर्स, जो जैसे ही वो एडवेंचर्स कहें तो हम यहाँ पे वो लिख लेंगे, ठीक है। आंसर शीट में मिसाल के तौर पर क्वेश्चन शीट पे इस एमसीक्यू के सामने यहाँ 13 नंबर एमसीक्यूज है, तो आंसर शीट में 13 नंबर ऑप्शन के सामने हम क्या लिख लेंगे, एडवेंचर्स, सही है। यहाँ पे ये मिसाल के तौर पर 14 नंबर है, फिर वो कहेंगे कि फलाना सिटी इज रिवर फेमस फॉर रिवर इंडस एंड इज ओपन 24 आवर्स,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उस नाम को जो है वो यहाँ पे डाल देंगे, जो नाम वो ले लेंगे कि कौन सा सिटी रिवर इंडस के लिए जो है वो फेमस है। तो मिसाल के तौर पर वो रिवर इंडस के लिए वो बताते हैं कि सवाबी सिटी इज फेमस फॉर रिवर इंडस एंड इज ओपन 24 आवर। तो हम जो है वो यहाँ पे जैसे वो सवाबी कहेंगे तो हम वो 14 नंबर एमसीक्यूज के सामने आंसर शीट पे सवाबी लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह 15 नंबर एमसीक्यू दिया होगा, ब्लैंक दिया होगा कि पार्क इज अ प्लेस व्हिच इज फेमस फॉर एंजॉयमेंट एंड इज ओपन इन डेली हावर्स। मिसाल के तौर पर वो कहे कि डेली हावर्स, सॉरी डे हावर्स, डे हावर्स, सही। तो जैसे वो डे आवर्स कहेंगे तो हम कहेंगे कि हम यहाँ 15 नंबर एमसीक्यूज के सामने जो है वो क्या 15 नंबर ऑप्शन के सामने क्या लिख लेंगे, डे आवर्स। तो इस तरीके से जो हम टेबल कंप्लीशन का जो क्वेश्चन आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है वो आ जाता है 5 नंबर पे फ्लो चार्ट कंप्लीशन। सही है, इसमें क्या होगा, इसमें उन्होंने एक टॉपिक दिया होगा, मिसाल के तौर पर टॉपिक उन्होंने दिया है स्टेजेस एंड एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने चार्ट बनाया होगा, इस तरह लिखा होगा select the series of different types and यहाँ ब्लैंक छोड़ा होगा। सही है, फिर लिखा होगा measure and record the dash and size of each seed। ठीक है, इसके बाद वो उन्होंने लिखा होगा use a different name for each seed and dash it। इस तरह जो है उन्होंने चार्ट दिया होगा। फिर वो बातें करेंगे, हम उस बातों से जो है वो ये ब्लैंक जो है वो फिल करेंगे। किस तरह वो बातें करेंगे, मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि इन स्टेज 1 वी विल सेलेक्ट द सीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज। सही है, तो जैसे ही वो साइज कहेंगे तो हम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर ये एमसीक्यूज नंबर 10 है मिसाल के तौर पर, तो आंसर शीट में 10 नंबर ऑप्शन के सामने क्या लिख लेंगे, हम साइज लिख लेंगे। इस तरह मेजर एंड रिकॉर्ड दी, फिर कहेंगे कि इन स्टेज नंबर 2 वी विल मेजर एंड रिकॉर्ड द नंबर एंड साइज ऑफ ईच सीड। तो सारा कुछ लिखा हुआ है, नंबर मिसिंग है मिसाल के तौर पर, तो हम जो है वो नंबर लिख लेंगे। सही है, तो उन्होंने इनको 11 नंबर ऑप्शन या 11 नंबर एमसीक्यूज पे ब्लैंक को दिया होगा, तो यहाँ पे 11 नंबर ऑप्शन के सामने क्या लिख लेंगे, हम नंबर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह उन्होंने कहा कि इन थर्ड स्टेज वी विल यूज अ डिफरेंट नेम फॉर ईच सीड एंड विल लेबल इट। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, यूज अ डिफरेंट नेम फॉर ईच सीड एंड, ये तो सारा कुछ हमारे पास क्वेश्चन शीट में लिखा होगा, लेकिन ब्लैंक में क्या लिखना है, एंड लेबल इट। लेबल जो है उन्होंने वो वर्ड जो है वो यहाँ से गायब किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेबल। सही है, और हर एक ब्लैंक के सामने जो है उन्होंने नंबर दिया हुआ है कि कौन सा नंबर वाला ब्लैंक है ये। सही है, तो मिसाल के तौर पर ये 12 नंबर है, तो 12 नंबर के सामने हम क्या लिख लेंगे, हम लेबल लिख लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, चार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे, फिल करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास 6 नंबर है मैचिंग लिस्ट विद फ्रेजेस। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फ्रेजेस को जो है हमें लिस्ट दिया होगा ऑप्शंस का, उसको हम फ्रेजेस को मैचिंग करेंगे, जो भी सही आएगा वो हम जो है वो उसमें लिखेंगे। मिसाल के तौर पर इन्होंने फॉर एग्जांपल ऑप्शन दिए होंगे ए नंबर दी ब्रिज होटल,
पीसी होटल, ये सेरीना होटल, ये हाफ मून होटल। इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है। फिर लेके उन्होंने फ्रेज लिखे होंगे, मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा हुआ होगा कि लोकेटेड इन रूरल एरिया। सही, मिसाल के तौर पर इसको 12 नंबर ऑप्शन दिया होगा, हैज एन इंडोर स्विमिंग पूल। सही है, इसको 13 नंबर ऑप्शन दिया होगा। लोकेटेड इन हिली एरियाज, ये इसको 14 नंबर ऑप्शन दिया होगा। तो इस तरह जो है उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए होंगे और उसके लिए जो है वो लिस्ट दिया होगा ऑप्शंस का। अब हमने जो इसमें से टिक जिस ऑप्शन के सामने जो भी सही आ रहा है, ट्रू आ रहा है, वो हम उसके सामने जो है वो देखेंगे, लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने हमें इस क्वेश्चन से पहले यहाँ एक नोट दिया होगा, उसमें लिखा होगा कि लेटर्स लिखने हैं, या लेटर वो मांगेंगे या वर्ड मांगेंगे, तो जो मांगेंगे वही हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें ये वाला ऑप्शन दिया है लोकेटेड इन रूरल एरिया, वो बातों में कहेंगे कि सेरीना होटल इज लोकेटेड इन रूरल एरिया, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो सेरीना होटल का जो है लेटर क्या है, सी है। तो अगर उन्होंने हमसे कहा है कि लेटर लिखो सिर्फ, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आंसर शीट पे हम जो है 12 नंबर के सामने क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने वर्ड मांगा होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम सी नहीं लिखेंगे, फिर जो है हम क्या लिखेंगे, हम सेरीना होटल लिखेंगे। सही है, तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन वो ठीक होगा। अगर हमने वो उन्होंने लेटर मांगा, हमने सेरीना होटल लिख दिया तो वो भी क्रॉस करेंगे। अगर उन्होंने वर्ड मांगा और हमने लेटर लिख दिया तो फिर भी वो क्रॉस करेंगे। तो इन बातों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इस तरह उन्होंने मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है एज एन इंडोर स्विमिंग पूल, बातों में बातें करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। मिसाल के तौर पर बातों में कहे कि इंडोर स्विमिंग पूल इज एन पीसी होटल, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो है हमारे जहन में आ जाएगा कि कौन सा होटल के बारे में, इंडोर स्विमिंग पूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वो लिख लेंगे। तो अगर लेटर मांगा होगा तो हम यहाँ पे बी लिख लेंगे 13 नंबर के सामने, मिसाल के तौर पर अगर 13 नंबर ऑप्शन होगा। अगर वर्ड मांगा होगा तो फिर हम पीसी होटल का नाम जो है वो लिख लेंगे। इस तरह 14 नंबर मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा लोकेटेड इन हिली एरिया, मिसाल के तौर पर हाफ मून होटल, वो बातों में कहेंगे कि हाफ मून होटल इज लोकेटेड इन दी हिली एरिया। सही है, तो अगर उन्होंने लेटर मांगा होगा तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। और अगर उन्होंने हाफ मून होटल वर्ड मांगा होगा तो फिर हम हाफ मून नाम जो है वो लिख लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम मैचिंग लिस्ट विद फ्रेज जो है वो हल करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास मैप्स रह गए हैं, फॉर्म कंप्लीशन रह गए हैं, और कुछ और 2-3 फॉर्मेट्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या पिछली वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल जो है वो हल करेंगे। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।